स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों जो कमिंग सेशन है 2025 उसमें सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं और एक तरह से कह दो कि बच्चों पे बहुत भारी पड़ने वाला है सीबीएसई का जो ये नया मूव है। ठीक है, कहने को सीबीएसई कहती है कि फॉर्मेट चेंज कर रहा है, बट इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सीबीएसई एम्फेसाइजेस ऑन क्रिएटिव, एक्यूरेट एंड एनालिटिकल थिंकिंग। लेकिन क्या ये हर बच्चा कर सकता है? ऐसे जो फॉर्मेट चेंज हुआ है सीबीएसई का, नाउ 70% ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्या होता है बेटा, क्वेश्चन आइदर राइट है या रॉन्ग है, या तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे या तो जीरो मिल जाएगा। जो लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स होते थे उसमें क्या होता है ना, अटेम्प्ट के नंबर मिल जाते हैं। आपने अटेम्प्ट लिया, यू विल गेट मार्क्स। टीचर लीनियंसी बरतते हैं। मान लो 5 नंबर में आपने 3-4 नंबर का सही बनाया तो टीचर आपको 5 दे देगा। मान लो कोई बच्चा पास नहीं हो पा रहा है 23 में, अगर 70 के पेपर में 23 में पास है, आपके 17-18 आ रहे हैं, तो टीचर आपको कहाँ पे नंबर देगा? एमसीक्यू पे देगा? कैसे देगा? नहीं दे पाएगा। तो जो लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स है वहां पे वो मैनेज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके। तो सीबीएसई उसको ही घटाता जा रहा है, हर साल 10-10% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन घटाता जा रहा है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम 12th वालों के लिए हो जाती है। 10th वालों को क्या है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर उनको 33% लाना है। तो प्रैक्टिकल में बेटा 20 नंबर में आपको 17 से 20 तक आ ही जाता है। तो रहा आपका थ्योरी, तो 12 से 15 तक आप ले आओगे तो आपको पास हो। लेकिन जो सीबीएसई के 12th के बच्चे हैं उनको थ्योरी में अलग से पास होना है, ये भी एक बर्डन है। प्रैक्टिकल में तो चलो नंबर ले आएंगे बच्चे, लेकिन अगर थ्योरी क्लियर नहीं हुआ तो फिर उनको फिर से एग्जाम देना है। बहुत प्रॉब्लम्स है 12th वालों के लिए। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि 70 मार्क्स में 23 लाना है, 80 मार्क्स वाले पेपर में आपको 26 लाना है। तीसरी, अगर किसी कंपार्टमेंट अगर ये इंप्रूवमेंट देना है तो सिर्फ एक पेपर का दे सकते हैं 12th वाले, 10th वाले 2 का दे सकते हैं। तो ये बायसेस जो है सीबीएसई के, आप इसको स्कैम कह लो, इससे बच्चों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सीबीएसई ये कह रहा है कि वो फ्यूचर के थिंक टैंक को डेवलप कर रहा है। इट कुड बी, क्योंकि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना वो पूरा का पूरा दिमाग पे बेस्ड होता है। आपके कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी की क्लैरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपसे सवाल बनेंगे, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी जो होता है, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसके अकॉर्डिंग आप देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो था वो 40% से बढ़ाकर अब 10-12 दोनों के लिए 50% कर दिया गया। तो ये तो एमसीक्यू है ही, प्लस अलग से एमसीक्यू भी 20% है। तो 70% ऑफ द पेपर इज एमसीक्यू। अब जो लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर है करंट ईयर के ये वाले, वो सिर्फ 30% है। तो बच्चों के लिए ये जो चांसेस थे अटेम्प्ट लेके मार्क्स बढ़ाने का, वो घट चुका है। तो सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए अभी बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। सो इट इज डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स के लिए ये अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ये जो सीबीएसई का कहना है कि रटाफिकेशन जो था, रटना, क्रैमिंग करना, उसको बंद करना है। लेकिन हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा कॉन्सेप्ट के डेप्थ में नहीं जा सकता। तो देयर शुड बी पॉसिबिलिटी कि 40-50% क्वेश्चंस ऐसे हो कि हर बच्चा लिख के आ जाए और एटलीस्ट पास हो जाए। चलो विद्वान नहीं बनना, पास तो होना है। सो अब जो फॉर्मेट है उसमें मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्लस एमसीक्यू है, लेस एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल आंसर टाइप्स। तो जो पुराने क्वेश्चन बैंक्स थे, पुराने नोट्स, पुरानी जो चीजें थी, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। पैटर्न इज चेंजिंग। आप लोग अपनी आंखें खुली रखिए, पुराने कंटेंट से, पुराने क्वेश्चन पैटर्न से मत पढ़िए। मोस्ट ऑफ द एम्फेसिस जो होना चाहिए एनसीईआरटी के कोर कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। प्लस एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी के सारे क्यूएनएज याद करते चलो, एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन एमसीक्यूज करते चलो। साथ के साथ आपको पीवाईक्यू तो डेफिनेटली देखनी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कई बार क्या होता है ना, बच्चे असर्शन रीजनिंग में ना समझ नहीं पाते, असर्शन सही है या गलत है, रीजन सही है या गलत है। तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करनी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आधा सेशन निकल चुका है, तो इसीलिए आपने देखा होगा बैक टू बैक 2 साल सीबीएसई के जो 12th के रिजल्ट है वो अच्छे नहीं आए हैं। इस बार रिजल्ट 1-2% से बेटर था, ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं। तो क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी आ रहे हैं, मुश्किल आ रहे हैं, जेई लेवल के कभी कभार आ जा रहे हैं, तो इजी नहीं है। तो अब आप लोगों के लिए अवेयर होने का समय आ गया है। ठीक है, और बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि सारे कंटेंट्स आपको भी टाइम पे मिल सके। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग केमिस्ट्री क्लास 12 जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उसके कुछ फ्री लेक्चर्स आपको दे सकूं जो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होगा। So wish you all the very best. Stay updated with the channel.